आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई आप अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। गाँववासी, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। शिवचरण प्रसाद जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौड़ीराम विकासखंड के ग्राम सभा हरपुर की ग्राम प्रधान श्रीमती संध्या देवी के पति हैं, उनके प्रतिनिधि भी हैं और प्रधान जी के निर्देशन में गांव के सभी विकास कार्यों को आप देखते हैं, कराते हैं। प्रधान जी ने जब शपथ लिया तब से लेके अब तक इन 3 वर्षों में उनके निर्देशन में कौन कौन से विकास कार्य कराए गए, आगे उनकी क्या योजना है? काम तो हमने बहुत कराए हैं और जैसे करीबन 200 से 250 मीटर लमसम आरसीसी कराए हैं। उसके बाद इंटरलॉकिंग का काम भी अच्छा हुआ है। कितना इंटरलॉकिंग हुआ? इंटरलॉकिंग का काम करीबन हो गया है आपका 170 किलोमीटर हुआ है। पाइप का काम 300 किलोमीटर हुआ है। पाइप मतलब जूम पाइप, नाली निर्माण वाला नाली 300 मीटर लमसम है। ओपन भी बनी है नाली? नहीं, ओपन नाली नहीं बनी, सब टोटल जूम पाइप। तमाम ऐसे घर होंगे जहां नाली नहीं जा पाई होगी, वहां सोख्ता आपको बनवाने पड़े होंगे। जी 6-7 सोख्ते बनवाए हैं और आगे भी लक्ष्य की ज्यादा से ज्यादा बन जाए। इसी तरह प्रधान जी जो है अपने गांव में जो अकुशल मजदूर है उनको रोजगार देने के लिए कुछ कच्चे मार्ग का निर्माण कराई होंगी, वह टुकड़े में होंगे, उन सबको जोड़ दिया जाए तो लंबाई किलोमीटर में चली जाएगी। तो लगभग लंबाई कितनी हो जाएगी? लगभग 2 किलोमीटर लमसम जाएगी। आपके यहाँ कुछ पोखरे और पोखरियां भी हैं, लगभग कितनी है इस समय? वर्तमान में पोखरे जो 3 जो है बड़े एरिया में है, जो तीनों पट्टे चल रहे हैं, हो गए हैं। और एक छोटा सा पोखरी थी जो 8 डिसमिल की, उसी की खुदाई पर सफाई कराया था। बाकी कोई काम ऐसे पोखरे का नहीं हुआ है। ये पट्टे जो हो गए हैं तो बड़ी एरिया के हैं, तो अमृत सरोवर भी बनाया जाना था, क्या किसी को खाली नहीं करा पाए? नहीं, उसमें पहले से हमें पता नहीं था। जब पट्टा समाप्त हुआ तो हमें सूचना बाद में मिला, लेकिन कब मिला जब पट्टा दोबारा हो गया तो वो इस नाते ने हमने ब्लॉक से स्तर से भी एक एप्लीकेशन दिया था तहसीलदार महोदय को, लेकिन उस पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं की गई। तो इस बात की सूचना जो है जिलाधिकारी तक नहीं पहुंची? नहीं, वहां तक तो नहीं हमने पहुंचाया। स्ट्रीट लाइट भी लगवाए? जी 50 पीस लगवाए हैं। एडीजी गोरखपुर के निर्देशों पे जो है अपराध की रोकथाम के लिए गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे थे, आप भी लगवाए अपने यहाँ? भी लगवाए हैं। कितने कैमरे लगे हैं? और इसमें एक स्थान पर लगा है, और तिराहा है जो 2 गांवों के बीच में रास्ता निकलता है, जिससे गोला और कौड़ीराम मार्ग दोनों एक मिलता है, उसी मोड़ पर लगा हुआ है। और उसमें हमको फिर एडीजी के कार्यालय से भी हमको उसको प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। तो है मुख्यमंत्री जी लगातार जो है गांव में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत हैं। तो जहां नंगे तार थे वहां बदले गए, जहां कम क्षमता के ट्रांसफार्मर थे उसका उच्चीकरण किया गया। बहुत अच्छा हुआ है। तो आप भी प्रयास किए होंगे? जी जी। तो आपके गांव की क्या स्थिति है? बहुत बढ़िया है। जहां जहां भी नंगे तार थे उसको हटा दिया गया है, टोटल लग गए हैं वो प्लास्टिक लगे हुए केबल जो लगे हैं, और अच्छा है उससे। पीएम मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में काफी अग्रसर है। हर गांव में जो है नए समूह भी महिलाओं के बनाए गए, पुराने थे उनको एक्टिव किया गया। ऐसे में आपके यहाँ कुल महिला समूह कितनी है? हमारे महिला समूह तो करीबन इस समय 8 चल रहे हैं। ये सक्रिय हैं, अपना काम कर रहे हैं। उसमें हमारी जो प्रधान जी हैं संध्या देवी जी हैं, खुद उसमें एक सदस्य बनकर स्वयं लगी हुई रहती हैं।
और महीने में एक बार बैठक होती है समूहों की, और बैठक करा के उसकी रूपरेखा कैसे की जाती है व्यवस्था, उस सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए काम होता है। मुख्यमंत्री के निर्देशों पे तत्कालीन जिलाधिकारी विजय के आनंद अपने नेतृत्व में जनपद के सभी ग्राम पंचायतों में जो विद्यालय थे उनका कायाकल्प करा रहे थे। आपके यहाँ कुल कितने विद्यालय थे? हमारे यहाँ 3 विद्यालय थे और कायाकल्प हुआ? लगभग कौन कौन से काम हुए? तीनों में हो गए। टाइल्सकरण हुआ, उसके बाद पानी स्वच्छ जल का भी वो जो था वो भी हुआ है, शौचालय उसके अंदर हो गया, विकलांग शौचालय वाला हो गया है। ये सारे काम हम क्या कुछ कमरे इत्यादि भी नए आपने बनवाए? जी वो हमने जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र दिया था जिसमें प्राथमिक विद्यालय हिरौली में तो विद्यालय जर्जर हो गया था, बिल्कुल गिरने की पोजीशन पर था। हमने पत्र के माध्यम से उनको अवगत कराया तो उन्हें तुरंत दिशा निर्देश देकर फिर उसको हमने सुंदर जैसे बनवाया भी है, और थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया है वो भी बन जाएगा। क्या काम बाकी रह गया? प्लस्तर का काम बाकी रह गया है, वो अभी आप अतिशीघ्र पूरा करा देंगे? जितना जल्द से जल्द होगा उसको भी कर लिया जाएगा। शासन की मंशा है, केंद्र व प्रदेश सरकार के लोग कि गांव के लोग अनावश्यक विकास खंड व जिला मुख्यालय पर भाग दौड़ न करें, उनको सभी शासकीय सुविधाएं गांव में ही उपलब्ध हो जाएं। इसके लिए जहां ग्राम पंचायत भवन नहीं थे वहां नए बनवाए गए, जहां थे उनका कायाकल्प किया गया था। तो आपके गांव की क्या स्थिति थी? हमारे गांव में ग्राम पंचायत कार्यालय था ही नहीं, तो फिर हमने वो जैसे दिशा निर्देश शासन के द्वारा आया तो हमने वो जगह सुनिश्चित करके और फिर हमने वो एक डबल फ्लोर वाला जो पंचायत भवन बनवाया जो सचिवालय के रूप में इस समय कार्यरत है, और वहाँ पर पंचायत भवन भी, पंचायत सहायक भी बैठ रही है, सारी सुविधा वहाँ कर दी गई है, सीसीटीवी वगैरह सब कुछ हुआ, कंप्यूटर सब कुछ वहाँ पर व्यवस्था दे दी गई है। आज जो है गांव में बहुत ही ग्रामीणों की आवश्यक चीज हो गई है बारात घर, जिससे संदर्भ में जो है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देशित भी किया है कि सभी ग्राम पंचायतों में बारात घर की स्थापना कर दिया जाए। आप भी प्रयास किए? हमने भी प्रयास किए, और जैसे शासन का आदेश आया कि हर गांव में हर एक ग्राम पंचायत में बारात घर बने, अंत्येष्टि स्थल बने, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जगह नहीं होने की वजह से नहीं इस पर ये कर पाए हम लोग। जगह मिलता तो फिर आगे उसके प्रयास किया जाता। आप युवा हैं, युवाओं के शारीरिक विकास के लिए क्या आपने खेलकूद का मैदान विकसित कराया या ओपन जिम इत्यादि बनवाने की कोई योजना आपने बनाई? नहीं, अभी तक हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ है तो जगह की। जगह न होने की वजह से सब संभव नहीं हो पा रहा है। आपके यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कितनी है? 3 है। क्या इनके अपने भवन हैं? नहीं। इसके लिए आपने प्रस्ताव दिया? जी, हमने इसके लिए प्रस्ताव दिया था जिले पर, लेकिन अभी तक उसका कोई आगे में कार्रवाई नहीं हो पाई। काम किया जाए। जिला कार्यक्रम अधिकारी से आपने जानकारी नहीं लिया कि वो आपके प्रस्ताव पर कौन सी कार्रवाई हुई, शासन से क्या उत्तर आया? हमने 1-2 बार गए तो कहे कि आपका पेपर आया है और इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, दोबारा फिर उस पेंशन योजनाओं में भी आपने आवेदन कराया? जी। लगभग कितने पेंशन के लिए आपने आवेदन करा दिया? अब तक हमने 3 साल में 72 लोगों का पेंशन का आवेदन किया था, और लमसम में इस समय 60 लोगों का आना शुरू हो गया है, आ चुके हैं उनके खाते में पैसे। बच गए हैं 10-12 तो वो भी हो जाएंगे, जो नए भी हो रहे हैं आवेदन उसकी प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया के अंदर वो भी हो जाएगा। जो है अपने किसानों को आप खाद गड्ढे भी बर्मी नाड़े बनवाए? हाँ। कितने बने? 2 बने हैं। पिज्जा, चाइनीज, ये सब अनलिमिटेड कहाँ मिलता है? मिलता है बॉस, वो भी अपने गोरखपुर में एट बिग डैडी अनलिमिटेड पिज्जा एंड फूड रेस्टोरेंट, जहाँ पिज्जा, चाइनीज, इटालियन और भी बहुत कुछ, वो भी अनलिमिटेड एट जस्ट ₹299। बिग डैडी अनलिमिटेड पिज्जा एंड फूड, ऑपोजिट वी मार्ट, बशारतपुर, गोरखपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने सभी कार्यक्रमों में कहते हैं कि भारत अगले 25 वर्षों में अमृत महोत्सव कालखंड में विकासशील नहीं विकसित भारत होगा। विकसित तब होता है जब गांव का विकास हो, और गांव के विकास में शिक्षित बेरोजगार युवकों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। क्या आपने भी अपने गांव के युवकों को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और स्टार्टअप योजना में भेजे? जी, भेजा गया था। कितने बच्चों को आपने भेजा है? 13 बच्चों का नाम भेजा
फिर और बच्चों को आप मोटिवेट कर रहे हैं? मोटिवेट कर रहे हैं, जैसे आगे से जैसे दिशा निर्देश आएंगे हम और बच्चों को उसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे। केंद्र सरकार प्रत्येक घर नल से जल उपलब्ध कराने के लिए हर गांव में पानी की टंकी की स्थापना कर रही है। आपके यहाँ की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ स्थिति अभी टंकी बन रही है, पाइपलाइन का भी काम हो रहा है और एक गांव से कनेक्शन वाला काम भी चालू है, मतलब कार्य प्रगति पर है। अच्छा, इस दौरान जो है ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या आपने इंडिया मार्क का हैंडपंप का रिबोर और मरम्मत भी कराए? जी, लगभग कितने हैंडपंपों का रिबोर करा दिए होंगे और कितने का मरम्मत? इस समय वर्तमान में हमने अब तक 3 साल में 8 हैंडपंप रिपोर्ट कराया गया है और करीब 15 से 17 जो है नल जो खराब हो जाते हैं तो उनके लिए बनवाया गया है। कुछ घर घर शौचालय भी आपको मिले इस दौरान? घर घर शौचालय में जो जिनकी आवश्यकता होती है तो ऑनलाइन करते हैं और ऑनलाइन करके जो है जब हमारे यहाँ आता है तो उसको जांच करके फिर वेरीफाई किया जाता है। तो आपके गांव में इस 3 वर्षों में कितने शौचालय बने? अभी तक 16 या 17 हुए हैं बस, बाकी पहले बन चुके हुए थे। ये पीएम आवास की क्या स्थिति है? पिछले फीडिंग का कुछ आया? पिछली फीडिंग का कुछ हमारे समय में 6 आवास आए थे और 6 अभी लमसम बन चुके हैं। हाँ, अभी और जरूरत है? जरूरत तो बहुत है, लेकिन अब अभी उसकी फिर दोबारा अगर सूची आती है तो फिर जांच करके उसको देखा जाएगा। प्रधान जी चुनाव के मैदान में आई तो बहुत सारे वादे भी की थी जनता के से, कितने % वादों को उन्होंने पूरा कर लिया है? हमने जितना वादा इस जनता से किया था हम लोगों ने, और उस वादे के हिसाब से अभी 3 साल के बीच में अधिक से अधिक हमने काम किया है और प्रयास है कि हम 2 साल जो शेष हमारा बचा है उसमें भी हम प्रयास करेंगे कि और से अधिक हम काम करके दिखाएं ताकि जो वादा हमने किया वो पूरा कर पाए। और जिसमें सबसे मुख्य वादा था, आपको पता है कि स्वच्छ जल था, अमृत सरोवर का था, ऐसे पंचायत भवनें थी, शिक्षा थी, ये हम लमसम में 80% काम पूरा कर चुके हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे विकास भी कार्य हैं जो आपकी बजट से बाहर के हैं, आपकी क्षमता से बाहर के हैं, उनको कराने के लिए आप अपने उच्च जनप्रतिनिधि, क्षेत्र पंचायत से, जिला पंचायत से, विधायक से, सांसद से भी आपने कुछ डिमांड किया होगा, तो इन लोगों से भी कुछ मिला होगा। तो आपको क्षेत्र पंचायत से आपने क्या क्या डिमांड किया और क्या आप पाए, क्या आश्वासन मिला है? क्षेत्र पंचायत से तो अभी तक हमने जो डिमांड दिया गया था अभी तक उस पर कार्य नहीं हुआ। क्या डिमांड आपने किया था? वो दिए थे एक आरसीसी रोड का जो करीबन 150 से 200 मीटर की दूरी है और वो बहुत जरूरी है। अभी तक उस पर ये है कि आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द हो जाएगा। बाकी जो विधायक ने से हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। इनसे आपने क्या मांगा? सीसी ही मांगा गया था, आरसीसी रोड के लिए। कब मांगे थे? कितना समय हो गया? 1.5 साल हो गया उनको। 1.5 साल। सांसद जी से? सांसद से दोनों भाई तो एक ही हैं हमारे यहाँ, सांसद जी भी वही हैं और विधायक जी दोनों लोग भाई हैं, तो बात एक ही थी, तो हम दोनों लोगों से किया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। जिला पंचायत कोटे से हमें मिला है। क्या मिला है? अभी हाल ही में 500 मीटर उन्होंने खंजा लगवा कर दिया और जो हरपुर और रेवणाडी मार्ग को जोड़ता था, और साथ ही साथ अभी रेवणाडी गांव में हमने जो डिमांड करके भेजा था पैड पर लिखकर, तो करीबन 110 मीटर अभी 1 हफ्ते पहले उन्होंने आरसीसी रोड बनवाया है और आगे भी उन्होंने कई कार्य के लिए जो है वादा किए हैं और हमने डिमांड अपने लेटर पैड पर लिख कर दे भी दिया गया है प्रधान के लेटर पैड पर। विकास कार्य करने में गांव से लेके जिला मुख्यालय तक कहीं कोई असुविधा, कहीं कोई दिक्कत नहीं? हमारे गांव में बहुत अच्छे लोग हैं और कोई किसी छोटी छोटी बातों को लेकर विकास भवन पर या कहीं दौड़ना नहीं जाते हैं। वो आपस में बैठकर बात करके उसको आपस में हल कर लिया जाता है। कहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं किसी की तरफ से। कुछ सपने रहे होंगे, कुछ जज्बात रहा होगा अपने गांव को कुछ अलग करने का, तभी आप पहली बार चुनाव के मैदान में भी आए और जनता ने आपको जनादेश भी दिया। उस जनादेश के सम्मान में आपने 80% कार्य लगभग पूरे कर लिए हैं जो रूटीन के थे, लेकिन वह बड़ा ड्रीम आपका क्या है जो गांव को आप करना चाहते हैं? हमारा एक ही लक्ष्य है कि गांव में शांति पहले बने रहे।
शिक्षा से सभी कोई जुड़े, और जो कोशिश करते हैं कि जो गांव में बेरोजगार लोग हैं उनको रोजी रोजगार मिलता रहे, ताकि सभी की अपने पारिवारिक जीवन सुख में बीते। तो हमारा हमेशा ये प्रयास यही रहता है कि हम इस गांव को सुंदर बना पाए। और जितने भी हमारे सरकारी संस्थाएं हैं यहाँ पर, विद्यालय से लेकर पंचायत भवनें हैं तमाम, उसको भी हम सुंदरीकरण करके एक सुंदर संदेश, एक स्वच्छ भारत, जो भारत के प्रधानमंत्री का जो नारा है, उसको हम सच करके दिखाना चाहते हैं। हम सभी का यही प्रयास है।